नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के साथ-साथ उसके डिटेल्स में टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैं काम करता हूँ, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। देखिए आईआरएफसी जितने सारे फाइनेंस कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट, उसमें से टॉप रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो इस तरीके से जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है, जितने सारे पीएसयू फाइनेंस कंपनी है, उनमें से लीडर प्लेयर है आईआरएफसी। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, 2,40,000 करोड़ के आसपास। अभी क्या सचमुच में इस कंपनी में ग्रोथ है? क्या सचमुच में इस कंपनी में दम है? उसको देखने के लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो जितनी सारे बाकी कंपनीज है, जैसे पावर फाइनेंस, आरओसी, इंडियन रिन्यूएबल, ये सारे कंपनीज का सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, मगर आईआरएफसी का सेल्स का ग्रोथ एकदम खराब हो चुके हैं। और प्रॉफिट का ग्रोथ भी सेम टू सेम है। बाकी कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1% के आसपास है। मतलब दोनों दिशा से दिखाई तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जिस प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का मोमेंटम दिख रहा है। आपको वो भी डेटा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रेशराइज है। देखिए, इतने दिनों से लास्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है, वो 19% के आसपास ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो 25%, 23%, 13% के आसपास ग्रोथ हो रहा था। अभी करंट ईयर में लास्ट टिल टू मंथ में कंपनी के सेल्स का ग्रोथ 7% हो गया और प्रॉफिट का ग्रोथ 4% हो गया। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ जो है वो बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत यहाँ पे वीक हो चुके हैं। और इसी वीकनेस के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अब एक चीज़ों को समझिए, कंपनी के 3 साल में 100% के आसपास रिटर्न दिया और एक साल में करीबन 280% के आसपास रिटर्न दिया। और इसी चीज को देखकर लोग निवेश कर देते हैं, इसी चीज को देखकर लोग बाय कर लेते हैं। क्या सचमुच कंपनी में दम है? चलो वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए, कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी कुछ फंड रेज करने वाले हैं, मतलब मार्केट से कुछ पैसा उठाने वाला है। वो किसके लिए? कंपनी खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और वो फंड किस तरीके से उठाएगा? देखिए, 10 साल की वो बॉन्ड इशू किया जा रहा है और 10 साल के वो बॉन्ड इशू करने वाला है। और वो भी कितने पैसा मार्केट से उठाने वाला है? करीबन 30 बिलियन रुपीज का। तो 30 बिलियन रुपीज का टोटल फंड यहाँ पे इशू करने जा रहा है। तो 30 बिलियन के रुपीज का जो फंड इशू किया जाएगा, उसके लिए कंपनी कितने इंटरेस्ट देने वाला है? देखिए, वो अभी तक मेंशन यहाँ पे किया गया नहीं है। जब मेंशन किया जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है, इस अपडेट के बेसिस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो जब यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक करेक्शन होने के बाद एक कप बने, 2 बार हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और कंपनी क्या क्या रिटेस्ट किए। और वही जगह पे रिटेस्ट किया जो जगह पे कंपनी को रिटेस्ट करना चाहिए था। रिटेस्ट करने के बाद कंपनी यहाँ से कंपनी क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे और फाइनली इस हाई लेवल तक, मतलब 260 लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर एंटी लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूं, तो ऑलमोस्ट 79% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। हाँ, यहाँ पे एक रिस्क तो जरूर है। पहली बात, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हुआ है। दूसरी बात, सेक्टर में पहले ही बहुत जर्नी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो जो लोग इस स्टेट के मतलब इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे तरफ से कोई भी तो सेल बाय सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीवो ग्लोबल। देखिए, वीवो ग्लोबल जो है वो लगातार अभी भी गिरते चले जा रहे थे, फाइनली रिकवरी करना स्टार्ट कर चुके। अगर अभी रिकवरी किस तरीके से हुआ, देखिए, इसका 52 का लो 263 है और करंट इसका प्राइस कितना है, 334 है। मतलब ओवरऑल इस कंपनी का जो मतलब करंट जो प्राइस का रेट है, वो करेक्शन मतलब फिर से रिकवरी होता हुआ देखने को मिले। और इस रिकवरी होने के पीछे रीजन कौन सा है? वो रीजन अगर मैं डिटेल्स में देखूँ, तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। क्योंकि देखिए, कंपनी के जिस तरीके से सेल्स डाउन हो रहा था, उसको उसके बाद कंपनी फिर से उसको रिकवरी भी की है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 27 करोड़ बने। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला।
उसी तरीके से अगर मैं चीज़ों को समझूँ तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफ़िट का जो ग्रोथ है वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिले। ऑब्वियसली एक ही रेंज में है जो पहले पिछले क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़े हैं। तो कंपनी की जो डेटा है वो डेटा क्लियर कट यही बता रहा है कि कंपनी फिर से रिकवरी करने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी मैं इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी का हालत देखेंगे तो वीवो ग्लोबल के देखिए सेल्स तो ठीक है मगर प्रॉफ़िट ग्रोथ खराब है। प्रॉफ़िट ग्रोथ अभी भी डाउन है। इस तरीके से टाइटन्स का भी डाउन से इसका भी प्रॉफ़िट ग्रोथ डाउन देखने को मिले और शायद इसी कारण के वजह से शेयर में एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए जो इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर देखिए बिग बाउंस होने के बाद मतलब एक लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग आपको फॉल देखने को मिलेगा। बिग फॉल फॉल मतलब कंपनी कोविड के बाद एक रॉकेट की तरफ भागा। उसके बाद फिर से बिग क्रैश हुआ। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी फिर से क्या रिकवरी कर पाएँगे? देखिए अगर इसको हिस्ट्री वाइज़ चेक किया जाए तो ऐसे हालत पहले भी हुआ था। देखिए कंपनी पहले कहाँ पे हाई था? कुछ इस तरीके से लेवल्स में। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से बिग क्रैश हुआ था। तो कितने परसेंटेज का क्रैश हुआ था? ओवरऑल मैं टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 73% क्रैश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? जब इसको ब्रेकआउट किया तो रॉकेट बना। उसी तरीके से अगर आज भी देखा जाए तो कंपनी टॉप लेवल से कितना करेक्शन हुआ है? अगर मैं टॉप लेवल से इसका ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 73% के आसपास करेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन हुआ है। इसके बाद यहाँ से रिकवरी करने का भी कोशिश करेंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर जो पैटर्न बनने जा रहा है, कुछ इस तरीके से कब बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनने का तैयारी कर रहा है। मगर इस पैटर्न्स को मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कंपनी पहले जहाँ पे मतलब हेड का लो किए थे, उसी लो को हैंडल पैटर्न ने भी टच किया। तो हमेशा आपको देखना है कि हर जगह पे आपको काफ़ी हैंडल पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिलेगा। कप के जो लो है, उस लो को हैंडल को टच नहीं करना है। अगर टच कर दिया तो स्ट्रैटेजीज़ को कैंसलेशन मैं ज़रूर करूँगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई टेन नहीं है। हाँ, मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी करने का टाइम आ चुके हैं। जल्द से जल्द वो रिकवरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसी कैटेगरीज़ में उसी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करता है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ख़ास बात यही है कि कंपनी पिछले क्वार्टर में जो लॉस किया था, उस लॉस को रिकवरी कंपनी कर रहा है। अभी कितना लॉस रिकवरी कर रहा है उसको दिखाने से पहले कंपनी की एक बार वैल्यूएशन आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए लोगों के मन में डाउट इसी जगह पे है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमेशा हाई होता है। जब शेयर गिरते चले जा रहा है उस टाइम में भी इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई क्यों है? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का पहले एक बार वैल्यूएशन 25 के आसपास था, आज भी 25 के आसपास है। तो लोग तो कहेंगे कि हमेशा 10 से 30 के अंदर मतलब पी रेशियो हो तो हमेशा उसको एक सस्ते वैल्यूएशन कहा जाता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रीज़ वाइज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ वाइज़ इसका वैल्यूएशन देखूँ तो इसका पी रेशियो कितना है? यहाँ पे एक एक्चुअली पी रेशियो 232 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई देखने को मिला है, जो खुद की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कई गुना ज़्यादा है और शायद यही कारण की वजह से शेयर में कंटीन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो डेटा है वो डेटा मैं आपको बता दूँ कंपनी के देखिए पिछली बार को जो कंपनी लॉस किया था उसको कंपनी इस बार रिकवरी किया। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी उतना ज़्यादा खास रिटर्न मतलब प्रॉफ़िट नहीं कर पाए क्योंकि एक टाइम कंपनी 400 करोड़ तक प्रॉफ़िट को जनरेट कर रहा था। आज वो कंपनी सिर्फ़ 12 करोड़ का प्रॉफ़िट किए। मतलब एक तो प्रेशराइज़ है। तो अभी उस प्रेशराइज़ को कंपनी रिकवरी करने में टाइम लगेगा क्योंकि इसका चार्ट देखकर आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से करेक्शन हो रहा है और पहले ये भी मैं आपके साथ शेयर किया कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला, सेम टू सेम वीवो ग्लोबल जैसे आपको दिखेगा, कंपनी के ऊपर एक रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हुआ, उसी जगह पे कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया और फाइनली बिग क्रैश हुआ। अभी बिग क्रैश जिस लेवल में हुआ, तो मैंने आपको 2 लेवल मेंशन करके दिया जो लेवल इसका स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है। पहले सपोर्ट लेवल कौन सा है 246 का और सेकंड सपोर्ट लेवल है 220 का। ये दो लेवल को याद रखना। इस दो अगर नीचे आए तो इस लेवल दोनों को टच जरूर करने के लिए आ सकते हैं। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो है नहीं कि आएगा ही करके क्योंकि इसको देखकर शायद बहुत सारे लोग सेल भी कर देंगे स्टॉक को। तो ऐसे मत करिएगा क्योंकि मेरे ओपिनियन हमेशा 100% गारंटी के साथ होगा तो परफेक्ट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं हमेशा मेरे ओपिनियन के बेसिस में सारे डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बातचीत करूँ तो आप देखेंगे उसका नाम है सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। तो सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड जो 10,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी ने एक साल में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी करने के बाद 1290 से करीबन 1600 तक जर्नी किया। शायद इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था और वो भी 5 तारीख को। तो सितंबर के 5 तारीख को हर एक के बदले 5 शेयर कंपनी देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।